देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मर्यादा बनाए रखें और चुनाव प्रचार के दौरान समाज को बांटने वाले भाषणों से दूर रहें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आदेश जारी करते हुए चुनाव आयोग ने उनके स्टार प्रचारकों को धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करने से दूर रहने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के लिए भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए फटकार लगाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आदेश में कहा गया है कि वह अपने स्टार प्रचारकों को कहें कि वे ऐसा कोई भाषण ना दें जिससे समाज में गलत धारणा जाए, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय सेना का राजनीतिकरण न करने के लिए भी चुनाव आयोग ने कांग्रेस को निर्देश दिया है। राजस्थान के झुंझुनू में एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। बता दें कि वीडियो में बेरहमी से पीटे गए इस युवक की मौत हो गई। वहीं मामले पर आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राजस्थान के झुंझुनू में एक दलित युवक रामेश्वर वाल्मीकि की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। मोदी सरकार में दलितों के अधिकारों को छीना ही नहीं जा रहा बल्कि उनकी निर्मम हत्या तक की जा रही है। बता दें कि मृतक दलित युवक रामेश्वर वाल्मीकि के भाई कालूराम ने 5 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी और घटना के 48 घंटे में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उनका जुलूस भी निकाला। राजस्थान के झुंझुनू में हुई दलित युवक की हत्या पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शराब माफिया द्वारा एक दलित युवक की पीट कर हत्या और वीडियो बनाकर वायरल करना राजस्थान में सरकार और पुलिस के कमजोर होते इकबाल का प्रतीक है। कांग्रेस नेता गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद दलितों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़े हैं। देश में जारी चुनाव के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने आज बुधवार 22 मई को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2011 के बाद से अब तक जारी किए गए करीब 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला किया है। अब ओबीसी प्रमाण पत्र से नौकरी के आवेदनों में भी मान्यता नहीं होगी। दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस जनहित याचिका में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए थे। इस मामले में कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र 1993 के एक्ट के तहत बने पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग के हिसाब से तय प्रक्रियाओं के तहत ही बनाए जाएं। अब अदालत के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि इस फैसले के कई दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने झारखंड के गोड्डा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा आपको मजबूती देने के लिए रही हैं। भाजपा सरकार आपको नहीं जानती और उचित नीतियां नहीं बना पा रही है। प्रियंका ने हेमंत सोरेन का जिक्र करते हुए कहा कि आपके मुख्यमंत्री को फर्जी बयानों और मुकदमों के आधार पर चुनाव से पहले जेल भेजा गया है। उनके खिलाफ दायर मामला कभी भी सच नहीं हो सकता। आप उनके बिना चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा होगा कि वो हेमंत सोरेन को जेल में डालकर आसानी से चुनाव जीत लेंगे, लेकिन आज उनकी पत्नी कल्पना जी हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही हैं और वो शेरनी की तरह सभी समस्याओं का सामना कर रही हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैं उन्हें अपनी छोटी बहन और नारी शक्ति का प्रतीक मानती हूं। भाजपा के लिए देश भर में चुनावी सभाओं में ताकत झोंक रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये जो घमंडिया गठबंधन बना है उसमें ना नेता हैं और ना नीति। अमित शाह ने पूछा कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? गाय तस्करी रोक सकते हैं क्या? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनके पास कोई नेता नहीं है। दीदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन में 3 भयंकर बीमारियां हैं जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वालों की सबसे बड़ी बीमारी है कि ये लोग घोर सांप्रदायिक हैं।
दूसरी कि ये घोर जातिवाद हैं और तीसरी कि ये घोर परिवारवादी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती हैं। देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने राजधानी में 24 घंटे बिजली की सुविधा को लेकर बयान जारी किया है। आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है, कहीं भी कोई लोड शेडिंग या ब्लैकआउट नहीं है। इस भीषण गर्मी में भी बिजली सप्लाई वैसे ही जारी है जैसे कि पिछले 9 सालों में होती रही है। आतिशी ने कहा कि 2014 की गर्मियों में दिल्ली को हीट वेव का सामना करना पड़ा था। अधिकतम मांग 5,925 मेगावाट तक गई थी। लंबे समय तक ब्लैकआउट हुए थे, लेकिन आज 7,717 मेगावाट सप्लाई के बाद भी दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन पिछले 3 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के आसपास के राज्यों को लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट से रिटायर होते समय न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े रहने और इस संगठन में वापस जाने की इच्छा जताने वाले अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अपने विदाई भाषण में चित्तरंजन दास ने कहा था कि मैं एक संगठन का बहुत आभारी हूँ। मैं बचपन से लेकर वयस्क होने तक इसमें था। मैंने साहसी, ईमानदार होना और दूसरों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना और सबसे ऊपर देशभक्ति की भावना और काम के प्रति प्रतिबद्धता सीखी है। और कुछ लोगों को भले ही ये पसंद ना आए, लेकिन मुझे यहाँ यह स्वीकार करना होगा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था और हूँ। वहीं अब उनका ये बयान चर्चाओं में आने के बाद रिटायर्ड जस्टिस चित्तरंजन दास ने कहा कि वह अपने फेयरवेल पार्टी के लिए स्पीच तैयार नहीं करके गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने तभी सोचकर बोला और जब मैं उन लोगों को धन्यवाद कहने लगा जो मेरे जीवन में मायने रखते हैं, तो अचानक आरएसएस की बात मेरे मन में आ गई और मैंने बोल लिया। भगवान ने बुलवाया मुझसे, वो मेरी जड़ है, मूल है, मगर मैं मूल से बिछड़ गया हूँ 37 साल पहले। तो ये दोगलापन होता अगर मैं अपने मूल को याद नहीं करता। ये मेरे दिल की बात थी। बीजेपी ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई पहली ही लिस्ट में पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। खबरों की माने तो बंगाली महिलाओं को अपने गानों में आपत्तिजनक चित्रण करने को लेकर पवन सिंह विवाद में घिरे थे, जिसके बाद उन्होंने यहां से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और फिर बाद में उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। बता दें कि इस सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में उन्हें एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के चलते पार्टी से निकाल दिया गया है। बिहार बीजेपी ने पवन सिंह के लिए बयान जारी कर कहा कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है तथा पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने यह कार्य किया है। पार्टी ने कहा है कि दल विरोधी इस कार्य के लिए आपको अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। देश में जारी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत कुल 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के 543 सदस्यीय लोकसभा में से केवल 328 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल कांग्रेस के कम सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी के चलते हुए कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि कम सीटों पर लड़ना पार्टी में आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखाता, क्योंकि ये समझौता एकजुट विपक्ष की जीत सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और उन पार्टियों को उचित जगह देने के इरादे से भी है जो अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत हैं। बता दें कि कांग्रेस ने पहले 330 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बाद में सूरत और इंदौर सीट से पार्टी प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस अब 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 18वीं लोकसभा के लिए जारी चुनाव के 7 में से 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब अगले यानी छठे चरण में 25 मई को राजधानी दिल्ली की भी सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आप नेता आतिशी ने कहा कि अब भाजपा ने 25 तारीख के मतदान से पहले आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए नया षड्यंत्र रचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है।
पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई तो उसकी जांच करने से पता चला कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। आतिशी ने कहा कि 11 मई से लगातार कल 21 मई तक हरियाणा धीरे धीरे करके दिल्ली का पानी रोक रहा है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार यमुना का पानी 671 फीट से भी नीचे आ गया और 670.9 फीट पर रह गया। आप नेता ने कहा कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 25 मई की वोटिंग से पहले भाजपा अब नया षड्यंत्र रच रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है और इस मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी को लेकर भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। वहीं अब इस मामले में जब कांग्रेस नेता शशि थरूर से सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल की चुप्पी महत्वपूर्ण नहीं है। लोकसभा चुनाव में आम लोगों के मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। इसके साथ ही जब कांग्रेस नेता से ये भी सवाल किया गया कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेतृत्व नहीं पहुंच रहा, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के देश से गरीबी हटाने वाले बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे का अनुपालन हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और राजनीति वैकल्पिक आधार पर करनी चाहिए। जेडीयू नेता ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे और आप बोल रहे हैं कि 30 लाख। नीरज कुमार ने पूछा तो झूठ कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रमाण है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कहीं तालमेल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी दौरे पर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री और मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वे हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मंडी की जनता भाषण से तंग आ चुकी है। जब हिमाचल में सदी की सबसे बड़ी आपदा आई तो प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट मंडी और हिमाचल के लोगों के प्रति नहीं आया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यहां का दौरा नहीं किया, लेकिन अब चुनाव में मजबूरी है कि यहां पर उन्हें आना पड़ रहा है। वे अपनी बात कहेंगे और वापस चले जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।